कुछ पेशेंट्स आपके पास में ऐसे आते हैं कि वो आपकी आत्मा को झंझोर कर रख देते हैं। आपको समझ में ये नहीं आता कि आप उनको एज एन डॉक्टर एडवाइस करो, एज एन गायनिकोलॉजिस्ट एडवाइस करो या एज एन ह्यूमन बीइंग एडवाइस करो। कुछ ऐसा ही हुआ। परसों मेरे पास में एक पेशेंट आई जो कि 4 years ऑफ मैरिटल लाइफ थी और उसको बच्चा नहीं हो रहा था। सो इनफर्टिलिटी का केस था, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस था। व्हेन आई स्टार्ट रिवीलिंग हर हिस्ट्री तो पता पड़ा उसका हस्बैंड जो है वो क्रॉनिक गांजा पीने वाला इंसान है, उसको मारता है, पीटता है। एंड व्हेन आई एग्जामिन्ड हर आई सीन उसकी बॉडी पे मल्टीपल साइंस ऑफ ट्रॉमास थे, अब्यूज़ थे और उसके काफ़ी सारे दांत भी टूटे हुए थे। स्टिल शी वॉज सो एडमेंट कि उसको बच्चा हो जाए उसी इंसान से। एंड जब मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो शी सेड कि मैडम मुझे ये होप है बच्चा हो जाएगा तो शायद ये सुधर जाए। टेल मी वन थिंग, जो अपनी लाइफ में अभी तक नहीं सुधरा, आपकी शादी को 4 साल हो गए, आपको वो फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, वो आपको डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम बनाया हुआ है और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बच्चा आने से वो सुधर जाएगा। मे बी शायद 1% केस पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसे किसी इंसान को सुधरते हुए नहीं देखा। एंड क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि आप एज एन मदर, आपकी ज़िंदगी जो चल रही है और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ठीक है शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है। एंड उस पेशेंट ने ये कहा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी किस्मत ये है, बट क्या उस आने वाले बच्चे का जीवन के बारे में एक बार सोचा है? अगर वो इसी कॉन्फ्लिक्ट और इसी हिंसा के माहौल में बड़ा होता है, तो ये चीज़ है ना, मुझे उसको समझाने में बहुत कष्ट लगा कि मैं उसको एज एन गायनिकोलॉजिस्ट एडवाइस करूं कि ओके भाई गो अहेड एंड हैव अ चाइल्ड विद दिस पर्सन, और क्या मैं उसको एक लेडी की तरह एडवाइस करूं कि छोड़ो छाड़ो ऐसे इंसान को, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो पाए। स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत का सपना लेकर चल रहे हैं, पर जब ऐसा कुछ होता है तो रियलाइज़ होता है कि अभी भी समाज में बहुत ग्राउंड लेवल पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको खुद को ही इम्पोर्टेंस देना भूल चुके हैं।